उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला एक बार फिर सियासी पारा गर्म कर रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल मामले पर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए तो पलटवार में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जवाब दिया। पूनिया ने कहा कि गहलोत सड़क पर आंदोलन करने और विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। पूनिया ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में मुद्दों के साथ किस तरह से लड़ा जाता है, इसको लेकर मैं गहलोत को कोचिंग दे सकता हूं। पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड की एएनआई जांच कर रही है, मामला कोर्ट में भी है। मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में मानगढ़ धाम विकसित हुआ है। पूनिया ने कांग्रेस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सुर्खियों में बने रहना जानते हैं। गहलोत के सक्रिय रहने की पर्दे के पीछे की कहानी और कुछ भी है। आग मत लगा देना। उसने कहा ये अच्छी बात याद दिलाई, अब तो लगाऊंगा ही। अशोक जी ने बातों बातों में कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। एक तो उनके जीवन को जब मैं देखता हूं, मैं जब राजनीति में आया था तो मुझे भी लगभग 40 वर्ष हो जाएंगे, मेरे से तो बहुत पहले हैं, वरिष्ठ हैं। राजस्थान की राजनीति में इस पीढ़ी में तो मेरे ख्याल से जो सत्ता में बहुत लंबे समय तक रहे, उनमें से वो शुमार है। शीर्ष पदों पर भी रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुझे पार्टी का हुक्म हुआ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको काउंटर करना है। तो मेरी स्थिति वैसे ही हो गई कि जैसे एक सठियाए हुए ताऊ को भतीजा समझाने चले, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट था ही नहीं। ये भी नहीं समझ में आया कि बुलाया क्यों, बताया क्या, निकला क्या। कुछ चीजें जरूर थी जो मेरे काम की थी, जो मैंने पकड़ी। उन्होंने कन्हैयालाल जी की घटना का जिक्र किया। दूसरा जिक्र उन्होंने कपासन की एक किसी सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर किसी युवक पर और हमले को लेकर किया। ये तो सामान्य बातें थी, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बात कह गए वो, और आपने गौर किया कि नहीं किया मैं नहीं कह सकता। कन्हैयालाल जी की घटना के बारे में तो स्पष्ट है, ये खुद उन्होंने कहा, लेकिन ये घटना उन्हीं के कालखंड में हुई और उस घटना का जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में उनकी सरकार के दौरान पुलिस को कन्हैयालाल जी ने ये बार बार आग्रह किया था कि मुझे इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। उसकी परिणति ये हुई कि उनकी गर्दन काट के हत्या हुई, जो पूरे देश में सुर्खियों में आया। ये घटना राजस्थान की उस समय की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कानून व्यवस्था को लेके अपने आप में एक उदाहरण बन गया था। उसके बाद जो लोग थे, हत्यारे थे, उनको देवगढ़ और भीग में वहां की जनता ने घेर कर पकड़ा। उस केस में एनआईए में चार्जशीट दाखिल हो गई और एनआईए जो कोर्ट है, अदालत है, वो उसकी सुनवाई कर रहा है। एक पक्ष तो ये आता है कि उन्होंने ये याद दिला दिया कि उन्हीं की सरकार के दौरान राजस्थान अपराधों में अव्वल था। हमने आंदोलन इसी बात का किया था, जनाक्रोश इसी बात की यात्रा निकाली थी कि 17 बलात्कार प्रतिदिन होते थे, 8 हत्याएं रोज होती थी। तो ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले जो इनकी सरकार के 18 से 23 के कालखंड में राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश को जिस तरीके की कानून व्यवस्था झेलनी पड़ी थी, वो भूल गए। सांप्रदायिक दंगे 10% ज्यादा हुए किसी अन्य सरकारों के मुकाबले, उसमें इजाफा हुआ। आपको भी स्मरण होगा कि करौली और जोधपुर के सांप्रदायिक दंगे अभी लोगों के जख्म मिटे नहीं।
ये वही सरकार थी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस समय रिपोर्ट की थी कि अपराध भ्रष्टाचार में नंबर 1 कोई सरकार है तो अशोक गहलोत जी की सरकार है। एक लंबी फहरिस्त है, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे ऐसे मसले थे जिनके कारण उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब उनको याद आ रही है, लेकिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे याद आता है, मैं पिछले कुछ वर्षों से उनको देखता हूं। बड़ी फोड़नी नहीं, हुक्म तोड़ना नहीं। कई निठल्ले लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है काम कुछ नहीं करते। जब वो अपोजिशन में होते हैं, सिर्फ अखबार में कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं। एक आंदोलन उनके खाते में हो कि विपक्ष के नाते अशोक गहलोत जी ने कोई प्रखर आंदोलन की अगुवाई करी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की फितरत है। सत्ता से बाहर उनको सुहाता नहीं है, उनको तकलीफ होती है, और इसलिए विपक्ष का धर्म क्या भूल जाते हैं, और इसलिए अपनी पार्टी को बयानों से उनको जिंदा रखना ये अच्छे से आता है। इस बात को तो मैं मानता हूं कि 5 साल अखबारों में रहेंगे, उनको सुर्खियों में बने रहना भी आता है। प्रधानमंत्री जी की विजिट हो रही, कभी गृह मंत्री जी की विजिट से पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी। आपने इस प्रदेश को हर लिहाज से 4,71,000 करोड़ का कर्जा था। जितनी बाकी उनकी खूबियां मैंने बता दी, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। ऐसे ऐसे मसले हुए कानून व्यवस्था को लेके, थानागाजी के दुष्कर्म से की घटना से तो सरकार की शुरुआत हुई थी। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या झालावाड़ में होती है, पूरे प्रदेश का एक दृश्य था कि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति पर 18% अपराध ज्यादा हुए। तो जिस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल बेसिर पैर किसी बातें थी, कोई कंटेक्स्ट नहीं था, कोई उनके पास किसी तरीके का कंटेंट नहीं था। लेकिन इतना बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति इस तरीके की भ्रमित बातें करे। उन्होंने कहा कि मैं कालवाड़ रोड पे गया, सड़क में खड़े थे। मैंने तो एक दिन पूरा जोधपुर का लाइव वीडियो दिखाया। हालांकि अच्छी बात ये हुई थी कि उसके बाद उसमें फटाफट उन्होंने कहा कि दूसरा वीडियो है, उससे पहले इसका पैच वर्क कर दो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने जो खास बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, कोरोना का कालखंड था और 162 मौतें प्रतिदिन होती थी और सरकार बाड़े में बंद थी।